तो लूका 19 अध्याय उसकी 11 आयत कहते, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। ये यरूशलेम में एंट्री करने से पहले यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया है, ये कहानी बताई, एक एग्जाम्पल दिया। कहते एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राज पद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। बोलो, लेन देन करना। किससे? रिश्तेदारों से। प्रभु ने ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी, अब लेन देन किससे कर रहे हैं? रिश्तेदारों से। बहन की बेटी की शादी आ गई है, नहीं नहीं वहां पे तो बेइज्जती हो जाएगी, हम कार देंगे दहेज में। किससे लेन देन किया? बड़ा लेन देन संसार से। और जब परमेश्वर के लिए आए तब सोचते, हाँ वो तंग है हाथ। जो परमेश्वर के लिए मुंह खोलता, उसने कहा, मुंह खोल अपना, मैं वचनों से भर दूंगा, उन वचनों से भर दूंगा, तू बोलेगा तो तेरे लिए पूरा हो जाएगा। तू मेरे लिए हाथ खोल, हाथ बढ़ा, मैं उसे चंगा कर दूंगा। वो कभी तंग नहीं होगा, हाथ खुला रहेगा हमेशा। भले कामों को करने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो, भले कामों को करने के लिए। और जब संसार की बारी आती है तो हमारे हाथ खुले होते हैं, दिमाग भी खुले होते हैं। चलो ब्याज पे पैसे ले लो, हैं? चलो ऐसा कर लो, ब्याज था कुछ ना कुछ तो देना हमने, और बड़ा देना है हमने। मगर जब परमेश्वर के घर की बात आती है, उसने कहा, मैं तेरे घर की जो चिंता है, कहता मुझे खाए जाती है। आमीन। और ये दृष्टांत उसने तब कहा जब यरूशलेम के अंदर एंटर करने वाला था, जब लोगों ने उनके ऊपर उस भविष्यवाणी को पूरी करने वाला था जो पुराने नियम में लिखी गई, कि वो लड्डू के बच्चे के ऊपर आएगा बैठकर, और लोग खजूर की डालियां, कपड़े बिछा देंगे उसके रास्ते में। आज का दिन आपके लिए भविष्यवाणी को पूरा करना है। परमेश्वर ने जो पिछले सालों में जो आपको वर्ड ऑफ गॉड दिए, वो उसको पूरा करना है। उसने वो भविष्यवाणी को, यरूशलेम में एंटर करने से पहले उसने एक राज्य की बात की। उसने 10 लोगों को बुलाया और 10 उनको 10 सिक्के दिए, कहते इनके साथ लेन देन करना। नूह के समय में भी लोग लेन देन कर रहे थे। कहते जब वो समय आएगा, जब अंत समय आएगा, तो लोग शादी ब्याह कर रहे होंगे, लेन देन कर रहे होंगे, मकान बना रहे होंगे अंत समय में। और आज वही बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं। लोगों को आज भागे हुए हैं मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, शादी ब्याह में करने के लिए। वो सेम है। कहते संसार में फंस जाएंगे वो, मगर जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। प्रभु के नाम लेने का मतलब क्या है? जो प्रभु के साथ जुड़ा है, प्रभु के घर की चिंता है, प्रभु के घर में जो फंक्शन आते हैं, वो शादी है, एक वो मैरिज की तरह एक फंक्शन है। कितने जन समझ रहे? जब बर्थडे पार्टी आती है हमारे बच्चों की, हम कहते बहुत बढ़िया करना, पैसे नहीं है फिर भी करना, बच्चे खुश होने चाहिए। मगर जब क्रिसमस आता है तो प्रभु का बर्थडे मनाने के लिए हम कुछ भी यत्न नहीं करते। उसने जी उठने पर कोई खुशी नहीं मनाते, उसके क्रूस पर चढ़ जाने पर कोई खुशी नहीं मनाते, क्योंकि उसके क्रूस पे चढ़ जाने पर हम आज जीवित हैं। अगर वो ना चढ़ता तो आज हम यहां पर ना होते। आमीन। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे वैर रखते थे,
और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। ऐसा हर जगह है। ये दृष्टांत बताया यीशु मसीह ने कि वो कुछ बनने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए अपना घर बार छोड़कर चला गया और अपने सेवकों को आज्ञा दे गया और पैसे भी दे गया कि लेन देन करना, संभालना मेरा कारोबार। तो उनमें से कुछ लोग थे नगर के, कहते असी नहीं मानते इनू पास्टर, असी नहीं मानते इनू, हम नहीं मानते इसे, कह दे अपने उसको जितनी मर्जी तू डिग्री कर रहा, जितना मर्जी तू अभिषेक लिया, जितना मर्जी तू पहाड़, प्रार्थना के पहाड़ पे जाके प्रार्थना कर रहा, हम नहीं तुझे मानते। आप जब चर्च आती हो, आपके घर के ही लोग कहते ऐसे नहीं मानते यीशु मसीह नू, तू जाना ते जा, असी नहीं मानते। मोहल्ले वाले कहते, गांव वाले कहते असी नहीं मानते। ऐसा होता है। मगर यदि आपका निशाना सही है और आप अपने निशाने की ओर चल पड़े हो और किसी की नहीं सुनते, जब वो लंगड़ा चलाया पतरस ने, तो लिखा कई लोगों ने विश्वास किया, कईयों ने विरोध किया। आज भी वही सिचुएशन है, कई विरोध करते हैं, कई विश्वास करते हैं। आप चर्च में बैठे हो, आप प्रेम करते हो, कई नहीं करते हैं। मगर यदि आपने अपना हिस्सा नहीं छोड़ा, तो जो परमेश्वर ने आपके लिए हिस्सा रखा, वो भी आपको दिए बगैर आपको छोड़ने वाला नहीं है। अपना हिस्सा पूरा करो। जब पेपर होते हैं, फाइनल पेपर होते हैं, भर्ती होती है, दौड़ में लोग जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई नेगेटिव होते हैं, कोई गरीब होते हैं, कहीं किसी की सोच गरीब होती है। मगर जिसको पता है कि मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है, मुझे दौड़ लगा के भर्ती होना ही होना है, तो वो होता ही है। वो दूसरे लोगों का और तू नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता, उसको पता है कि मैंने विश्वास को पैदा किया है अपने अंदर और मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। लोगों ने यीशु मसीह को रोकने की कोशिश की, उनको मारा, उनको क्रूस दे दी, और चलने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने लोगों के खींचने पर नहीं रुके और अपने टारगेट को पूरा किया। और वही लोगों ने उनको सलाम किया बाद में, कहते सचमुच ये परमेश्वर का ही पुत्र था, सचमुच ये कुछ अलग ही था। और उन लोगों ने वो अब मेहनत क्या के अपने लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, वो वहां से निकला तो मैसेज भेज दिया कि हम नहीं मानते इसे, कह दी उन्होंने असि नहीं मानते। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लिखा जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले, अब वो जीत चुका है, राज को ले लिया है, उसने सामर्थ को ले लिया है, प्रभु को पा लिया है, और एक बड़ा सामर्थी होकर और राजा होकर वो अपने गांव में वापस लौट आया और अपने लोगों को कहा बताओ तुमने क्या क्या किया है जो मैंने तुम्हें दे गया था। अब उसकी पावर बढ़ चुकी थी, याद रखना, प्रभु की नजर में भी बढ़ चुकी थी, वो राजा बन चुका था, उसने एक राज्य पा लिया था। और परमेश्वर का राज्य कहाँ है? बाइबल कहती है तुम्हारे ही बीच में है परमेश्वर का राज्य और बाहर कहीं नहीं है। परमेश्वर का राज्य लेके आना चाहते हो, अपने आप को सेट करना है, हमें अपने आप को सुधारना है, परमेश्वर से अपने संबंधों को बनाना है हमने। परमेश्वर का राज्य कहीं नहीं है, तुम्हारे ही बीच में है। और जब यीशु मसीह को चेलों ने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा, हमें सिखाओ, उसने कहा ऐसे किया करो प्रार्थना, हे पिता तेरा राज्य आए। कहां पर? आपके अंदर शुरू होगा उसका राज्य। हम कहते उसने इसलिए तो कहा पवित्र आत्मा दिया ताकि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलो और वो अपने राज्य को आपके बीच में बनाए और आपको एक राज्य दे और उस राज्य का आपको राजा बना दे। मूसा को राज्य दिया, कलीसिया दी और उसको राजा बनाया, दाऊद को राजा बनाया।
आमीन। एक ने कहा, पहले ने कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहर कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, जो मैंने तुझे काम सौंपा था तूने किया, काम किया। एक सिक्के से उसने 10 सिक्के बना लिए, एक मोहर से उसने 10 मोहरें बना ली। एक काम से, पहले वो दरी बिछाता था, अब वो टेंट भी लगाता है, अब वो लंगर भी लगाता है, अब वो बोता भी है, अब वो वर्शिप भी करता है, अब वो वेलकम भी करता है, अब वो स्टेज पर माइक पकड़ के प्रचार भी करता है, वो विजिट भी करता है। ये सिक्के हैं जो आपको चाहिए, आपको कमाने हैं। वो थोड़ी ग्रेस देता है, बाकी हमें बढ़ानी होती। वो एक सिक्का हमें देता है, कहता कमाई करके लाओ। उथे अमला दे होने ने नबेड़े किदे, जो आपने काम किए होंगे। वो कामों में सामर्थ्य है, उसने जो सामर्थ्य दी है। आप क्यों काम नहीं कर सकते? आप रोज प्रार्थना करते हो, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को प्रार्थना करते हो, मगर वो प्रार्थना करने के बाद आप अपने घरों में ही रहते हो। और जो उसने आपको सिक्का दिया, मतलब सामर्थ्य दिया, उसका आपने क्या किया? पूरा हफ्ता वो सामर्थ्य को हमने वेस्ट कर दिया। फिर हम कह रहे हैं, ओ प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। वो क्यों दे? उसने कहा जो मैंने पहले दिन दी, सोमवार को दी, उसका क्या किया तूने? क्या सुसमाचार सुनाया किसी को? क्या विजिट की किसी को? क्या किसी को गाइड किया? क्या यीशु मसीह के बारे में बताया किसी को? नहीं। वो मंगलवार को क्यों सामर्थ्य देगा जो आपने पहली व्यर्थ कर दी? रोज चाहे एक व्यक्ति को सुसमाचार जरूर सुनाओ, चाहे एक व्यक्ति को सुनाओ, रोज सुनाओ। जो प्रार्थना आपने की है वो अभिषेक किसी के अंदर उंडेल दो। जब आप अपने आप को खाली करोगे, वो और भरेगा। जब वो लेके आप दूसरे दिन भी दोगे, वो और भरेगा। तीसरे दिन करोगे, वो और भरेगा। ऐसे आप बढ़ते जाओगे, आत्मा से बढ़ते जाओगे, अभिषेक से बढ़ते जाओगे, सामर्थ्य से बढ़ते जाओगे। एक दिन आप सामर्थी हो जाओगे। फिर घर की चिंताएं, इधर उधर के काम, जब मैं नया नया प्रभु में आया तो हमें सिखाया गया, पहले घरों में सिखाया गया था 12 बज गए, 12 बजते हैं, लोग डरते हैं, ओ 12 बज गए। ऐसा होता कि पता नहीं केड़ा की कहते धमाका हो गया, केड़ा की कहते सप निकल आया। 12 बज गए, लोग डरते हैं, नेरा हो गया, 12 बज गए। क्या होगा 12? दिन चढ़ता है 12 बजे, पता होना चाहिए। और हमें भी डराया गया था जब हम छोटे थे, ओ बड़ा नेरा, 12 बज गए, 12, पता नहीं क्या था ऐसा 12 में। मगर जब हमें सिखाया गया कि 12 बजे प्रेयर में हमने बैठना शुरू कर दिया, बाकी काम सब सेट हो गए, दिमाग भी सेट हो गया कि रात की प्रेयर करनी है हमने। कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ डर है जो डाला हुआ है शरीर पर। जब आत्मा से चलोगे तो कोई डर नहीं होगा। मेरा जो प्रेयर माउंटेन है, वहां पर लोग, टीम जाती है, दिन को भी कहते डर लगता है यहां पर, और मैं अकेला वहां पे होता हूं पूरा हफ्ता। जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आपको डर नहीं लगेगा। जब दुष्ट आत्मा साथ है तो डर लगेगा, अपने घर से लगेगा, अपने लोगों से लगेगा, सोते वक्त लगेगा, घर से निकलते वक्त लगेगा, हर काम करने में डर लगेगा, प्रार्थना करने में डर लगेगा, बोने में डर लगेगा, प्रभु का काम करने में डर लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, हम दरी बिछा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। ये डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल कहती है हमें मरना है, शरीर में मरना है, अच्छे कपड़े डालकर दरी को उठाना है, वो लोग मरे हुए हैं। चर्च के बाद दरियों को उठाना है, वो लोग मरे हुए अपने आप में, और आत्मा में वो जीवित। उनको पता है हमने प्रभु को दिखाना है, प्रभु देखेगा हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रभु के लिए करना है।
और दूसरे को जब पूछा गया, उसने कहा मैंने 5 मोहर कमाई है। कितनी? एक ने 10 कमा लिए, उसके पास 11 हो गए। एक ने 5 कमाए, उसके पास 6 हो गए। उसने कहा पहले को, हे उत्तम दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। कितने नगरों का वो राजा हो गया? 10 नगरों का। दूसरे ने कहा हे स्वामी 5 मोहरे। उसने कहा तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने कहा हे स्वामी देख, तेरी मोहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। उसने क्या कहा? कि तू दुष्ट है, तू कठोर है। उसने कहा हाँ, तेरे मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तूने बोला मैं कठोर हूं, मैं तेरे लिए कठोर ही हूं। मैं दुष्ट हूं, तो कहता मैं दुष्ट ही हूं तेरे लिए। कितने जन समझ रहे? आप परमेश्वर को जैसा समझोगे वो आपके लिए वैसा बनेगा। आप उसको मुक्तिदाता समझोगे, वो आपको मुक्त करेगा पापों से, रोगों से, बीमारियों से। आप उसे कहोगे प्रभु ने कितना नहीं, वो कहता मैं कर ही नहीं सकता तेरे लिए, क्योंकि तूने मुंह से बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा तेरे मुंह से तुझे दोषी ठहरा रहा हूं, तूने बोला है ऐसा, इसीलिए आपके शब्द जो हैं वो पावरफुल होने चाहिए। प्राय लोगों के शब्द क्या? हाँ मैं बीमार है, वो कर्जा बड़ा सिर पे। कहता तेरे ही मुंह से तेरे सिर पे कर्जा है, क्योंकि तुझे विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूं तेरे लिए सब कुछ। मैं यहोवा यरी हूं, मैं सब कुछ तेरे लिए कर सकता हूं। कहते तेरे विश्वास के द्वारा।